बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, कुछ देर पहले ही आपने वीडियो की कि न्यूयॉर्क में जस्टिस अतर मनील्ला साहब खिताब करने जा रहे हैं। इस खिताब के बारे में इतला तो यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन साथ एक और ख़बर भी आई कि इस खिताब के ख़िलाफ़ एक मुज़ाहरा होने जा रहा है। कुछ पता चला ये मुज़ाहरा करने वाले कौन है? देखें, उस वक्त तक तो शक था, लेकिन अब ये शक जो है वो यकीन में बदल गया है। कुछ बहुत ही अहम तफसीलात सामने आई हैं कि ये ख़िताब कब, क्यों, किसके कहने के ऊपर अरेंज करने का तय हुआ, कौन करने जा रहा है, उनका जो कर रहे हैं उनका मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी लीडरशिप है उसके साथ क्या ताल्लुक़ है, कौन सी तस्वीर है उनकी। और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून जो करने जा रही है, सवाल ये है कि जो करने जा रही है वो क्यों करने जा रही है। सही। जस्टिस अतर मनील्ला जो हैं वो एक ऑनरेबल जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और हैरान कुन तौर पर ये वो जज हैं जिनके मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के ऊपर बहुत बड़े एहसानात हैं। सही। तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की पार्टी और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की पार्टी में उनका दम भरने वाले, उनको ये टास्क ये हो नहीं सकता कि नवाज़ शरीफ की इल्म में लाए बगैर दे दिया गया हो कि अतर मनील्ला को भरपूर तरीके से अटैक करना है। अच्छा। सोशल मीडिया पर भी और वो भी। वैसे तो नून लीग की बात करें तो अमेरिका में एक छोटी सी नून लीग है जी, लेकिन ये उसका बहुत बड़ा फैसला है। सही। और इस फैसले के रेपरकशंस होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जिस नहज के ऊपर इस लड़ाई को ले जाया जा रहा है। पहले मैं ज़रा कुछ तफसील बता दूं। वैसे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो गुज़श्ता वीडियो में और उससे पहले हम इस पर तज़किरा कर चुके हैं कि अतर मनील्ला साहब वहाँ पर हैं क्यों मौजूद जी। वो उनके इल्म में होगा। अतर मनील्ला जो हैं उनको 12 जुलाई को जो फैसला आया था मखसूस नशिस्तों का, इसका उसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। उनको बुलाने का फैसला जो है वो खासा पहले से हो गया था और जस्टिस अतर मनील्ला को इन्वाइट किया गया न्यूयॉर्क सिटी बार की तरफ से। 1800s में ये बार जो है ये इसकी फाउंडेशन है और 23,000 से ज़ायद इसके मेंबर्स हैं। दुनिया की इन्फ्लुएंशियल बार्स में कंसिडर होती है, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बार्स। 23,000 से ज़ायद मेंबर्स हैं, बहुत प्रेस्टिजियस है और बड़े ऑनर की बात ये समझी जाती है अगर किसी ज्यूरिस्ट को, किसी कानूनदान को, किसी जज को उस बार में खिताब के लिए बुलाया जाए। अब एक पाकिस्तानी नैयाद उस्मान फरीदी जो हैं वो सदर हैं इस बार के, और उनकी जानिब से ये इनविटेशन बार की तरफ से जस्टिस अतर मनील्ला को भिजवाया गया कि आप आएँ और यहाँ पर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का जो किरदार है पाकिस्तान की इस वक्त, जो इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है उसमें उसके ऊपर गुफ्तगू करें। साथ में क्वेश्चन आंसर होंगे। जो न्यूयॉर्क सिटी बार का दफ्तर है मैनहट्टन में स्ट्रीट 44 पे मौजूद है। वहाँ पर जो हॉल है उसकी कैपेसिटी 350 से 400 है। कुछ लोग जो हैं वो बाय इनविटेशन है, बाकी लोगों ने रजिस्टर किया है, और जो सीटिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग मुतवक्के हैं तहरीक-ए-इंसाफ ज़्यादातर पाकिस्तानी ताल्लुक़ रखने वाले जी, पीटीआई बैक्ड। अब लेकिन पीटीआई का बराह रास्त इस इवेंट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। पूरी कैंपेन चली थी कि जस्टिस अतर मनील्ला को शायद बुलाया गया है और बुलाया गया पीटीआई की तरफ से, ये बात दुरुस्त नहीं है। अब वहाँ पर पहले इतला ये आई कि इस खिताब के दौरान कुछ गड़बड़ करने के लिए कोई प्लान किया जा रहा है। अच्छा। फिर वो प्लान का पता चला कि वैसे तो न्यूयॉर्क में या अमेरिका में 5-10 लोग कहीं पर इकट्ठे होकर कोई एहतजाज करें, इसमें कोई मुमानियत नहीं है कि आप पुरअमन एहतजाज एज लॉन्ग एज आप कर रहे हैं, आप नक्शे अमन का खदशा की वजह से नहीं पैदा हो रहा, आप किसी पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी में इंट्रूड नहीं कर रहे, तो आप ये कर सकते हैं, स्लोगनेरिंग भी कर सकते हैं, आप बैनर प्लाकार्ड्स भी उठा सकते हैं। लेकिन जब एक साइज़ से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको फिर कुछ एहतियात के तौर पर जो है वो रजिस्ट्रेशन की जाती है, परमिट लिए जाते हैं। तो पता चला कि एक शख्स है, उन्होंने इसके परमिट के लिए जी जो है वो अप्लाई किया है कि जिस वक्त आमिर नाम का कोई बंदा है जिसके नाम पे परमिट जो है वो आया है, और तरीक़ाकार ये होगा कि जब जस्टिस अतर मनील्ला का खिताब होगा तो उस दौरान एहतजाज किया जाएगा। पहले तो यही उगदा नहीं खुल रहा था ये कौन एहतजाज करने वाले हैं, लेकिन चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही थी। नून लीग ने एहतजाज किया हो या ना किया हो पाकिस्तान में, लेकिन ओन ज़रूर किया कि वो जो टायर जलाए जा रहे थे मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आने के बाद, वो मुस्लिम लीग नून का एहतजाज था जी। और फिर एक के बाद एक हिस्ट्री देख लें। काली भेड़ें कहा शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज़ ने कहा कि आहनी हाथों से निपटा जाएगा, तुम्हारे ज़मीर बिके हुए हैं,
और तुम्हारे ज़मीर किसी के साथ लिंक्ड हैं, ये सारी बातें की। और टोला कहा गया, ये टोला है जो ये करना चाहता है, 8 का टोला। अब जो वो टोला है जिसको वो टोला कह रहे हैं, वो जो स्टाम्प पेपर था वो कितने का था? 50 रुपए का। अच्छा, उस सारे मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो किरदार था वो सबको मालूम है। उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्लाह आइन और कानून की सरबुलंदी का अलम बुलंद किए हुए इनको नज़र आते थे। और आज सूरत हाल, और उस दिन उस वक्त तहरीक इंसाफ के लोग कैंपेन करते हुए नज़र आते थे सोशल मीडिया पे, लेकिन लीडरशिप उनकी नहीं उसे ओन करती थी। जी, यहाँ पर फ़र्क ये है कि लीडरशिप ओन करती स्टार्ट ही लीडरशिप ने है। अच्छा, किया। अब उस पे आने से पहले देखें जो कैंपेन स्टार्ट की गई है, एक मैं आपको पोस्ट बता रहा हूँ। वो पोस्ट क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, न्यूयॉर्क के हवाले से ही। पूंड जज इन न्यूयॉर्क, जुलाई 23, 2024 एट 6 PM 42 वेस्ट 44 स्ट्रीट न्यूयॉर्क सिटी। पीटीआई के पूंड जज के खिलाफ मुजाहिरा। वो ब्लैक बम्बल भी कहा था जी अतर मिनल्लाह ने कि आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए क्यों अटैक करवा रहे हैं। तो अब वो प्रॉक्सीज से हटके पता ये चला है कि खुद खुलकर सामने आ गए हैं, क्योंकि इस मुजाहिरे के लिए कि चलो चलो न्यूयॉर्क चलो, नारा लगाने वाला कोई और शख्स नहीं। मैं आपको इनकी तस्वीर पहले एक्सप्लेन करता हूँ। इनकी फेसबुक पोस्ट जो है वो इस वक्त लगी हुई हैं। इस तस्वीर में वो किसी FMN न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए वो साहब नज़र आ रहे हैं, क्लीन शेव हैं, किसी फिल्म फेस्टिवल की, और पीछे आपको मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के और दूसरे लोगोज़ जो हैं वो नज़र आते हैं। नाम है रज़ाक राजा, लेकिन इनका जो कवर फ़ोटो है फेसबुक पे वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उस तस्वीर में आपकी सबसे पहली नज़र पड़ती है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पर। लंदन की ये तस्वीर है, उसके एक जानिब जो है वो इसहाक डार खड़े हैं और फिर एक शख्स को छोड़कर आगे ये रज़ाक राजा साहब मौजूद हैं। और फिर जब आप इनका बायो पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पाकिस्तानी अमेरिकन थिंक टैंक, और फिर उनका असल जो जिस कैपेसिटी में वो ये सब कुछ कर रहे हैं वो है कि ऑर्गेनाइज़र PMLN यूथ विंग USA। तो उकदा खुल गए। तो मुस्लिम लीग नून अमेरिका, छोटा ज़ाहिर है कि इतने वहाँ पर बड़ी तादाद उनकी नहीं है, इतनी है कि 1 लीटर बोतल मंगवाएं और सारे पी लें। यार ये तो मैं नहीं अंदाज़ा लगा सकता, इससे तो ज़्यादा जितना आप छोटा कह रहे हैं। नहीं, इससे तो ज़्यादा नहीं, प्रेजेंस मैं इन कंपैरिजन कह रहा हूँ। चले 2.25 लीटर की अगर 10 लाख पाकिस्तानी हैं और उसमें आप ये कंसिडर करें कि 10% फॉर एग्जांपल मुस्लिम लीग नून से बिलोंग करते हैं, तो वो 1 लाख बनता है। 9 लाख के कंपैरिजन में जब आप 10 लाख को देखते हैं तो वो बहुत यानी कि 1 के बदले में 9 जी लोग, ये बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा डिफरेंस है। ये जो कैंपेन चलाई गई है या फिर आज जो नारे लगाए जाएंगे जी, आज जो वीडियोस बनाकर उस दौरान बैड माउथिंग करने की, शेमिंग की कोशिश की जाएगी, उसकी बेसिकली ओनरशिप जो है ये वही जज हैं मुस्लिम लीग नून एहसान फरामोशी कर रही है, जिन्होंने इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुकूमत को कहा था आप 24 घंटे की गारंटी दें नवाज शरीफ की ज़िंदगी की। तो इतनी जल्दी एहसान फरामोशी तो नहीं करनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है बल्कि मरीम नवाज साहिबा का मामला हो, नून लीग को अदरवाइज़ जो है वो अतर मिनल्लाह ने उस वक्त तहरीक इंसाफ के लोग तनकीद तो करते थे जी, लेकिन आज उन्होंने ये देख लिया कि जब मामला तहरीक इंसाफ का भी आया तो उनका जो कंडक्ट ऑफ दैट जज इज सिमिलर, तो वो तो विंडिकेट हो गए। मसला ये है कि वजह क्या है जी, वजह वो गज़ल है ना, कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। वाह। तो मामला ये है कि मियाँ साहब का जिनके साथ वो हैं उनके साथ पुराना इश्क भी है, अच्छा, और मजबूरी भी है, और मजबूरी है बड़ी डाढ़ी। और वो मजबूरी आपको जब फूल जड़ते हैं ख्वाजा आसिफ साहब के मुंह से तो उससे पता चलता है कि हमने सरगोशियाँ सुनी हैं जी कि आ लैंड दो अक्टूबर में, फिर बक्से खुलनगे। अक्टूबर आएगा तो वो 8 फरवरी की दरख्वास्त भी हमारे पास पड़ी हुई है, तो फिर निबड़ लवांगे। सही। अब मामला ये है कि उनको रिपोर्ट किसने किया है, किसी टेलीफोन सुनने वाले ने ख्वाजा साहब को ये बताया है, या
असली ब्लैक शीप या सुप्रीम कोर्ट में से ही किसी ने जो है वो बताया है, किसी और जज ने उनको बताया है कि ये देख लो कि अगर ये प्रिवेल कर गए और हमने प्रिवेल ना किया तो फिर 8 फरवरी का मामला खुल सकता है और फिर आप घर जाएं। बहरहाल उसकी बेसिस के ऊपर नून लीग का मसला बड़ा जो है वो संगीन है। वो ये समझते हैं कि ये जो लड़ाई है वो इस मरहले पर पहुंच गई है जहां पर इन जजेस का इस वक्त जिसे कहते हैं मक्कू ठपना वो नहीं किया गया तो हमारे लिए बड़ी सरदर्दी होगी। मामला ये भी नहीं है कि 8 फरवरी जो है वो खुलेगा या हम हुकूमत से चले जाएंगे। आप यकीन माने अगर खदशा सिर्फ हुकूमत से जाने का होता, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो नून लीग 10,000 दफ़ा कबूल कर लेती। इस वक्त हुकूमत अडियाला कांटों का बिस्तर है सीधा अडियाला। मसला ये है कि ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इनके दिल में ये खौफ मौजूद है कि हम जो कुछ कर चुके हैं अब अगर कोई और आ गया और क्या इमरान खान आ गया हाँ तो हमारा क्या होगा। सीधा अडियाला जेल। तो बेसिकली अडियाला जेल का वो एक बड़ा मशहूर वो याद है कि 2016 के इलेक्शन से पहले जी जब हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने थे और सदारती मुबाहिसा हो रहा था तो उसमें हिलरी क्लिंटन जो है ना वो बड़ा ज़ोरदार तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो है वो आमने सामने खड़े हुए वो कहती है कि ये यानी कि क्रेज़ी शख्स है और ये कैसे मैं सोच भी नहीं सकती कि ये कैसे सदर बन सकता है या ये बैठा होगा सदर के दफ्तर में। तो उसने कहा कि हाँ ये बिल्कुल नहीं सोच सकती क्योंकि शी वुड बी इन जेल। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है वो इसी किस्म की है। लेकिन जो लड़ाई है उसे कहते हैं कि लड़ाई हो तो इस तरह खुल करो। सही। अभी तक तो जाहिर है कि ये सिर्फ बयानात चल रहे थे लेकिन ऑन ग्राउंड लोगों को पूर्ण जज का स्लोगन देने वाली अब मुस्लिम लीग नून है कि पीटीआई का पूर्ण जज जो है वो न्यूयॉर्क आ रहा है तो चलो चलो न्यूयॉर्क चलो और वहाँ चल के आज जो कुछ भी होगा अब वो जज ने हवा में भग से उड़ नहीं जाना, भाप बन के नहीं उड़ जाना। और वो जब आएंगे जो जिस जज ने ये कहा था कि प्लीज़ टेल द प्राइम मिनिस्टर दैट वी आर नॉट ब्लैक शीप, वी आर ब्लैक बम्बल बीज। तो वो जो भूंड के छत्ते में हाथ डाला है तो हाथ आपको पता है कि सूझ के भी निकल सकता है, बूथा भी सोच सकता है सर। हाँ तो ये है। देखें अब ये किस हद तक वहाँ पर कोई मारा मारी यानी कि एक डर्टी इमेज क्रिएट होता है। फिल वक्त इतना ही है कि मुस्लिम लीग नून बाकायदा ये सब कुछ कर रही है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।